हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट सेशन में हमने वेव्स में देखा था कि इक्वेशन अगर आपके पास होगी y ऑफ x इक्वल टू 0t, यानी कि आपको वेव के उस पार्टिकल की ऑसिलेशन वाली इक्वेशन दी है जो ओरिजिन पे है। ओके, जो ओरिजिन पे है। सपोज ये वेव है, यहां से जा रही है, और ये पार्टिकल जो ओरिजिन पे है उसके ऑसिलेशन वाली इक्वेशन आपको दी गई है। ओरिजिन वाले पार्टिकल की ऑसिलेशन वाली इक्वेशन a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस सम फेज कांस्टेंट फाइव। और वहां से हमने इक्वेशन ऑफ द वेव डेवलप की थी। तो हमने वहां पर सीखा था कि t को सिंपली रिप्लेस करना है बाय t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v, अगर वेव मूव कर रहे हैं इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, अगर वेव मूव कर रही है इन द पॉजिटिव, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है तो पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा। तो y ऑफ एक्स टी, अब ये जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव एक्स टी फॉर एनी एक्स फॉर एनी टी इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा, टी के बदले में अब ये लिखना है, राइट दिस वे, t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v और फिर जाके प्लस फाइव, ये इक्वेशन बन रही है। सो व्हाट वी डू इज, सिंपली इज कि t को रिप्लेस करना है बाय t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v, t को रिप्लेस करना है बाय t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई। इसमें थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कर लेंगे। आपको t इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन दी गई होगी और ओरिजिन वाले पार्टिकल की ऑसिलेशंस दी गई होंगी। आपको दो चीजें करनी होंगी, एक तो फाई निकालना होगा, ओके, फाई देखना होगा कि किसके बराबर है, और फिर जाके ये स्टेप करना होगा, t को रिप्लेस करना है बाय t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v। ओके, t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पर मेरे पास एक वेव है, ये फोटोग्राफ है वेव का at t equal to 0. Okay, so this is the situation at t equal to 0. This wave is moving with the velocity v. This wave is moving with the velocity v. आपको इक्वेशन दी गई है कि ओरिजिन वाले पार्टिकल की या सोर्स वाले पार्टिकल की, यहां पर हम ओरिजिन वाले पार्टिकल को सोर्स मान के चल रहे हैं। ओके, सोर्स वाले पार्टिकल की ऑसिलेशंस आपको दी गई है कि वो बराबर है a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। आपको इक्वेशन ऑफ द वेव लिखनी है फॉर एनी टाइम t, ओके, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, और फिर फाई भी देखना पड़ेगा कि किसके बराबर है। ओके, फाई भी देखना पड़ेगा किसके बराबर है। फाई कैसे हम देखेंगे, हम वही फेजर डायग्राम वाली चीज कंसिडर कर लेंगे जो हमने ऑसिलेशंस में की है। फेजर डायग्राम वाली कंसिडर कर लेंगे। ये मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा। दिस इज दैट मदर ऑफ ऑल सर्कल्स। पार्टिकल, ओरिजिन वाला पार्टिकल जो है एट t इक्वल जीरो, वो यहां पर है a/2 पे। ओके, a/2 पे प्लस a/2 पे। दैट मींस फेजर का y कंपोनेंट जो है वो a/2 के बराबर होना चाहिए। ओके, a/2। अब दो ऑप्शंस है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में। उसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये पार्टिकल जो है ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अगर ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो y कंपोनेंट भी ऊपर इंक्रीज होना चाहिए। दैट मींस फेजर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के थ्रू जब वो रोटेट कर लेगा y कंपोनेंट इंक्रीज होता है। ये हमने देखा है ऑसिलेशंस में। और अगर ये पार्टिकल नीचे जा रहा है तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जब फेजर रोटेट कर लेगा तो y कंपोनेंट नीचे आएगा, y कंपोनेंट डिक्रीज हो जाएगा। सो इज दिस पार्टिकल नाउ मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड? उसके लिए हम क्या कर लेंगे, एज्यूम करते हैं कि ये सोर्स नहीं है, वेव जो है वो कंटिन्यू थी, वेव कंटिन्यू थी। अब जैसे हमने पिछले सेशन में देखा है, इसके पीछे वाला पार्टिकल कंसिडर कर लें। वेव इज मूविंग राइटवर्ड, तो लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल इसका पीछे वाला पार्टिकल होगा। पीछे वाला पार्टिकल कंसिडर कर लें, पीछे वाला पार्टिकल इज समवेयर हियर, वो इसके नीचे है। दैट मींस ये पार्टिकल नीचे जा रहा है। ओके, दैट मींस ये पार्टिकल नीचे जा रहा है। तो दिस पार्टिकल इज मूविंग डाउनवर्ड। ये हमने लास्ट सेशन में सीखा था कि कैसे करना है। अगर ये पार्टिकल नीचे जा रहा है तो फेजर जो होगा वो यहां पर है, एम्पलीट्यूड वही a के बराबर, रोटेट कर रहा है विद एन एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। अब एंगल जो होगा, रिमेंबर ये t इक्वल 0 वाली बात चल रही है। t इक्वल टू 0 पे एंगल सिर्फ फाई बच जाएगा। सो ये एंगल जो है वो फाई के बराबर है, ये एंगल फाई के बराबर है। अब इसका y कंपोनेंट जो है दैट इज a/2, हाफ a/2। तो हाफ के लिए ये एंगल जो है साइन ऑफ थीटा हाफ होना चाहिए। ओके, तभी जाके a/2 बन जाएगा, a साइन थीटा a/2 बन जाएगा।
जब साइन ऑफ थीटा जो है वो 1/2 के बराबर होगा। साइन ऑफ थीटा कब 1/2 के बराबर होता है? एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। ओके, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, या फिर 30 का मतलब है पाई डिवाइडेड बाई 6, पाई डिवाइडेड बाई 6। सो ये एंगल कितना होगा फिर? अगर ये पाई डिवाइड बाई 6 है या 30 डिग्रीज है तो ये कितना होगा? 90 डिग्री तक 3 30 डिग्रीज आ जाएंगे। ओके, 3 30 डिग्रीज। सो यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 3, तो टोटल में हो गए 6 पाई बाई 6। 6 पाई बाई 6 इज जस्ट 6। उनमें से एक निकालना है तो ये बन जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाई 6। 5 पाई डिवाइडेड बाई 6। यहां से यहां तक 3 आ जाएंगे, यहां से यहां तक भी 3 है, लेकिन उनमें से एक निकालना है तो यहां से यहां तक 2 बच जाएंगे। सो 3 और 2 हो गए 5। 5 पाई डिवाइडेड बाई 6। 5 पाई डिवाइडेड, ऐसे ना आए तो आप सीधे डिग्रीज में निकाल दें। 180 माइनस 30 डिग्रीज 150 डिग्रीज। 150 डिग्रीज को कन्वर्ट करना है, इंटू करना है पाई डिवाइडेड बाय 180, इंटू करना है पाई डिवाइडेड बाय 180। सो वहां से भी यही आएगा। ओके, वहां से भी यही आएगा। दिस इज, पहले तो 0 एंड 0 विल कैंसल आउट। 3 इंटू 5, 3 इंटू 6, 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। ओके, 5 पाई डिवाइड। सो 5 का वैल्यू आपको मिल गया, 5 का वैल्यू आपको मिल गया। सो दिस मीन्स y ऑफ x इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5 पाई बाई 6, 5 पाई डिवाइडेड बाई 6। ओके, 5 पाई डिवाइडेड बाई 6। अब जाके वेव की इक्वेशन आपने लिखनी है। वेव की इक्वेशन लिखने के लिए हमें पता है कि हमें t को रिप्लेस करना है बाय t माइनस, सो t को रिप्लेस करना है बाय t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v, t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा, t को रिप्लेस कर लें बाय t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v प्लस 5 पाई डिवाइडेड बाई 6, प्लस 5 पाई डिवाइडेड बाई 6। ये इक्वेशन बन गई सिंपल। सो पहले फेजर डायग्राम का यूज करके आपने फाई का वैल्यू निकाल दिया, फिर सिंपली टी को रिप्लेस किया बाय टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी। तो काफी सिंपल एक्सरसाइज है, काफी। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस वेव, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस वेव। रिमेंबर, एक्स वाली टर्म और टी वाली टर्म की साइंस अगर अपोजिट हो गई, साइंस अगर अपोजिट हो गई तो उसका मतलब है वेव इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर सेम साइंस होती तो वेव मूव करती इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, सो यहां पर पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी। चलिए कुछ और एक्सरसाइजेस कर लेते हैं जस्ट टू गेट ए ग्रिप ऑन दिस। यहां पर एक और मेरे पास है। अब ये अगेन टी इक्वल 0 पे वेव मूव कर रही है राइटवर्ड डायरेक्शन में। आपको इक्वेशन दी गई है x इक्वल टू 0 के लिए एट एनी टाइम t, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। तो फाई का वैल्यू पहले निकालते हैं फेजर डायग्राम यूज करके, फिर टी को रिप्लेस कर लेंगे बाय टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी, तो हमारा काम हो जाएगा। फेजर डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सो द मदर ऑफ ऑल सर्कल्स, ये हमारा पार्टिकल जो है वो यहां पर है एट माइनस ए डिवाइडेड बाई √2, सोर्स वाला पार्टिकल यहां पर है। ओके, सोर्स वाला पार्टिकल। तो उसका फेजर जो होगा, उसका फेजर जो होगा, थोड़ा सा यहां पर, उसका फेजर जो होगा दैट विल बी इधर इन द थर्ड क्वाड्रेंट और इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब थर्ड और फोर्थ में से आपने डिसाइड करना है कि कौन सा। वो डिसाइड कैसे कर लेंगे? ये पार्टिकल को देखना होगा ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। अगर ये वेव कंटिन्यू होती, अगर यहां से ये वेव कंटिन्यू होती, ओके, ये सोर्स नहीं था, यहां कहीं सोर्स था, तब यहां पर ये वेव जो है वो नीचे जाती, ऐसे होता। तो इसका प्रोसीडिंग पार्ट, इसका पीछे वाला पार्टिकल जो है, वेव इज मूविंग राइटवर्ड, तो पीछे वाला पार्टिकल लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल हुआ। लेफ्ट साइड में से पार्टिकल को कंसिडर कर लें, वो इसके नीचे है, वो इसके नीचे है, तो ये पार्टिकल नीचे मूव कर रहा है, ये पार्टिकल नीचे मूव कर रहा है। तो दैट मींस इसकी पोजीशन जो है वो नेगेटिव साइड से इंक्रीज हो रही है। तो y कंपोनेंट शुड इंक्रीज ऑन द नेगेटिव साइड। y कंपोनेंट कब इंक्रीज होगा नेगेटिव साइड से? जब फेजर जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट, यहां होगा तो ऊपर जाते जाते y कंपोनेंट डिक्रीज होगा, यहां होगा तो नीचे आते आते, यहां पर रोटेट कराएं काउंटर क्लॉकवाइज,
ये नीचे आता तो y कंपोनेंट इंक्रीज होता, पोजीशन इंक्रीज होती। ये इसकी लेंथ a के बराबर। अब यहां से या तो हम ये एंगल लेंगे, अगर ये एंगल लिया तो पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, अगर ये एंगल लिया तो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं यहां पर। अच्छा, ये कंपोनेंट जो है वो a/√2 के बराबर आना चाहिए। ओके, a/√2 के बराबर आना चाहिए। तो ये एंगल जो होगा 45 डिग्रीज होना चाहिए। साइन ऑफ 45 1/√2 होता है, तभी जाके ये y कंपोनेंट बन जाएगा a sin 45 इज a/√2। अब अगर ये 45 है, 45 का मतलब पाई डिवाइडेड बाय 4, इज इट? हाँ, पाई डिवाइडेड बाय 4। 90 का हाफ, π/2 का हाफ। यहां से यहां तक π/2 है, 2 π/4 है। 90 डिग्री है तो 2 बार 45 डिग्रीज। यहां पर भी 2 बार 45 डिग्रीज, यहां पर 1 बार 45 डिग्रीज। तो 2 2 4 और 1 5, 5 45 डिग्रीज आ रहे हैं। तो 5 π/4 आ रहे हैं। तो दिस थिंग इज 5 पाई डिवाइडेड बाय 4, 5 पाई डिवाइडेड बाय 4। लेकिन अगर आप दूसरे साइड का लेंगे, ये वाला जो रिमेंबर माइनस साइन के साथ लेना पड़ेगा, तो यहां पर 2 π/4, 2 45 डिग्रीज, 1 45 डिग्रीज हुए 3 45 डिग्रीज, तो 3 π/4। लेकिन ये लेना पड़ेगा विद द माइनस साइन, क्लॉकवाइज है, ये काउंटर क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव साइन के साथ। तो फाई का वैल्यू मिल गया, हम पॉजिटिव वाला लिखते हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में या ऑप्शंस में नेगेटिव वाला हुआ तो ये देखना पड़ेगा। तो मैं ये इक्वेशन फिर से लिखता हूं, y of x इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5 π/4, 5 π/4, ये फाई के वैल्यू के साथ। अभी भी इक्वेशन जो है वो ओरिजिन वाले पार्टिकल के लिए है। ओके, ओरिजिन वाले पार्टिकल की ऑसिलेशंस है, लेकिन विद नून वैल्यू ऑफ फाई, विद नून वैल्यू ऑफ फाई। अब वेव की इक्वेशन लिखनी है। वेव की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? टी को रिप्लेस करना होगा। किससे रिप्लेस करना होगा? टी को हम रिप्लेस कर लेंगे बाय टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वी। पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है वेव। तो y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा। टी को रिप्लेस करना है बाय टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वी, टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वी, और प्लस 5 π/4, प्लस 5 पाई डिवाइडेड बाय 4। ये हो गई वेव की इक्वेशन, इस वेव की इक्वेशन। तो काफी सिंपल है, फेजर डायग्राम यूज करके फाई का वैल्यू निकालते हैं, फिर टी को रिप्लेस कर लें बाय टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वी, दैट्स इट। कुछ और 2-3 और कर लेते हैं ताकि इस पे थोड़ा सा ग्रिप आ जाए। ओरिजिन वाले पार्टिकल की इक्वेशन लिखते हैं, y ऑफ x इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5। फाई का वैल्यू निकालते हैं यूजिंग फेजर डायग्राम। मदर ऑफ ऑल सर्कल्स, आपका पार्टिकल ओरिजिन पे है, इसकी पोजीशन 0 के बराबर है, दैट मींस y कंपोनेंट 0 होना चाहिए। तो फेजर मस्ट बी अलोंग x एक्सिस। अब मसला है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, वो देखना है। उसके लिए देखना पड़ेगा कि पार्टिकल का क्या हो रहा है। अगर वेव यहां पर ओरिजिनेट नहीं कर रही होती, ये कंटिन्यू होती, तो ये आगे ऐसे जाती। तो इसके पीछे वाला पार्टिकल देखें, वेव इज मूविंग राइटवर्ड, तो पीछे वाला पार्टिकल लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल हुआ। पीछे वाला पार्टिकल ये वाला पार्टिकल है, तो वो तो इसके ऊपर लाई कर रहा है। अगर इसके ऊपर लाई कर रहा है तो ये भी ऊपर ही मूव कर लेगा, ये भी ऊपर मूव कर लेगा। तो पॉजिटिव साइड से इसकी पोजीशन इंक्रीज हो रही है, दैट मींस आपका फेजर जो है वो यहां पर होना चाहिए। ये रोटेट कर लेगा विद ओमेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो y कंपोनेंट इंक्रीज होगा ऑन द पॉजिटिव साइड। y कंपोनेंट इंक्रीज होगा ऑन द पॉजिटिव साइड। तो यहां पर ये आपका फेजर है। अब एंगल क्या है? x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ 0 है, तो दैट मींस फाई इज इक्वल टू 0। फाई अगर 0 के बराबर है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? y ऑफ x इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t। फाई 0 के बराबर है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। सो अब हमें इक्वेशन ऑफ द वेव लिखनी है, तो उसके लिए t को रिप्लेस करना है बाय t माइनस एक्स डिवाइडेड बाय v।
सो y ऑफ एक्स टी क्या करना है, रिमेंबर t को रिप्लेस करना है बाय t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v, t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v। y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा, t को रिप्लेस कर लेंगे बाय t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v। फिर आप बाकी फॉर्म्स में भी इसको ला सकते हैं, रिमेंबर 3 फॉर्म्स हमने लिखी हैं, तो बाकी फॉर्म्स में भी आप इसको ला सकते हैं। सो ये है इक्वेशन ऑफ दिस वेव, इक्वेशन ऑफ दिस वेव। अगेन और एक दो कर लेते हैं। यहां पर पार्टिकल है ओरिजिन पे, तो इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन y ऑफ x इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। पहले फाइव का वैल्यू देखते हैं किसके बराबर है, फिर t को रिप्लेस कर लेंगे बाय t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v। उसके लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए मदर ऑफ ऑल सर्कल्स, पार्टिकल ओरिजिन पे है, तो इससे पहले वाली प्रॉब्लम के लिए तरह या तो फेजर होगा अलोंग एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या फिर होगा अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कौन सा होगा उसके लिए देखना पड़ेगा पार्टिकल कहां जा रहा है। ओके, उसके लिए देखना पड़ेगा पार्टिकल कहां जा रहा है। अगर वेव कंटिन्यू होती तो ऐसे होती, ऐसे कहीं होती। तो इसके पीछे वाला पार्टिकल देख लें, ये पार्टिकल पीछे वाला पार्टिकल वो तो इसके नीचे लाई कर रहा है, तो ये पार्टिकल भी नीचे ही जाएगा। नीचे जाने का मतलब होगा नेगेटिव साइड से पोजीशन इंक्रीज हो रही है। नेगेटिव साइड से पोजीशन इंक्रीज होने का मतलब यहां से y कंपोनेंट नेगेटिव साइड से इंक्रीज होना चाहिए। उसके लिए फेजर मस्ट बी अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। फिर एक घूम के आएगा इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जब यहां पर आएगा तो यू कैन सी y कंपोनेंट यहां पर होगा, नेगेटिव साइड से इंक्रीज हुआ है। तो अब देखें कि एंगल किसके बराबर है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 180 डिग्रीज या फिर पाई। तो फाई का वैल्यू जो है वो पाई के बराबर है। रिमेंबर दिस इज एट टी इक्वल 0, टी इक्वल 0 पे एंगल क्या होगा, सिर्फ फाई। ये तो 0 बन जाएगा, सिर्फ फाई बच जाएगा, और वह फाई किसके बराबर है, पाई के बराबर है यहां पर। सो ये इक्वेशन मैं फिर से लिखूंगा, y ऑफ x इक्वल 0 t इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t। फाई का वैल्यू तो 0 के बराबर है। अब इक्वेशन ऑफ द वेव, इक्वेशन ऑफ द वेव के लिए क्या करना होगा, t को रिप्लेस करना होगा। t इज टू बी रिप्लेस्ड बाय t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v, t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v। तो ये इक्वेशन जो है वो बन जाएगी y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा, t को रिप्लेस करना है बाय t माइनस एक्स, और यहां पर तो प्लस पाई है, प्लस पाई, फाई तो पाई के बराबर आया था। ओके, प्लस पाई। तो ओमेगा को t को रिप्लेस कर लेंगे बाय t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v, t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v, और फिर जाके प्लस पाई, प्लस पाई। ए साइन ऑफ ओमेगा टाइम्स t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v प्लस पाई। ये होगी इक्वेशन ऑफ दिस वेव। और एक या दो, अगेन y ऑफ x इक्वल टू 0 t आपको पता है इज a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। पहले फाई का वैल्यू निकालते हैं, फिर जाके t को रिप्लेस कर लेंगे बाय t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v। तो उसके लिए क्या कर लेंगे, लेट्स ड्रॉ मदर ऑफ ऑल सर्कल्स, फेजर डायग्राम। ये सर्कल यहां पर है पॉजिटिव मैक्सिमम पे, तो फेजर जो होगा वो भी यहां पर ही होना चाहिए। लेट मी चूज अनदर कलर। फेजर यहां पर है, फेजर इज हियर। ओके, अब फेजर अगर तो y कंपोनेंट पॉजिटिव मैक्सिमम होगा, पार्टिकल की पोजीशन भी y पॉजिटिव मैक्सिमम है, तो ये एंगल जो है वो पाई बाई 2 के बराबर है, 90 डिग्रीज। तो फाई जो है वो 9, रिमेंबर दिस इज एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे एंगल सिर्फ फाई है, t तो 0 है, तो ये टर्म 0 के बराबर सिर्फ फाई बच गया। अगर फाई है तो वो तो यहां पर पाई बाई 2 है, फेजर डायग्राम से आपको पता चल रहा है। तो ये इक्वेशन फिर से लिखेंगे, y ऑफ x इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई डिवाइडेड बाई 2, प्लस पाई डिवाइडेड बाई 2।
अब इक्वेशन ऑफ द वेव लिखें, उसके लिए क्या करना होगा, t को रिप्लेस करना है बाय t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v। सिंपल, हर किसी प्रॉब्लम में यही करना है। तो इक्वेशन बन जाएगी y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t के बदले में t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v प्लस पाई डिवाइडेड बाई 2, फेज कांस्टेंट जो आया था पाई डिवाइडेड बाई 2। सो दैट्स इट, सो सिंपल। Try this one. I'll leave this one for you. Pause the screen and जरा try कर लें। Okay, I'm leaving this one for you. I'm leaving this one for you. Okay, I'll move on to the next thing. Okay, ये तो काफी simple problem थी। अब next thing पे आते हैं। अच्छा, इससे पहले अभी तक हमने सीखा क्या है? अगर आपके पास x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल की ऑसिलेशंस दी गई है, उसकी इक्वेशन दी गई है a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इक्वेशन दी गई है, तो आप इक्वेशन ऑफ द वेव कैसे लिखते हैं? आपको t को रिप्लेस करना है बाय t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v। तो ये बन जाएगा y ऑफ एक्स टी, नाउ फॉर एनी x, यहां पर x इक्वल टू 0, यहां पर कोई भी x अब हो सकता है, इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t के बदले में t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v प्लस 5। ओके, प्लस 5। तो ये हमने देखा है। सो यहां पर क्या था, आपको एक खास पार्टिकल की ऑसिलेशन दी गई थी, x इक्वल 0 वाले, और वहां पर तो हमने ये भी देखा था कि 0 के बगैर अगर कोई और पार्टिकल भी है वो भी हमने देखा था। तो यहां पर आया था x माइनस एक्स 0 डिवाइडेड बाई v। खैर, ओरिजिन वाला ही हमारे लिए ज्यादा कॉमन रहेगा। लेकिन अब अगर इसका उल्टा है, यहां पर क्या था, x को फिक्स किया गया था एज अ फंक्शन ऑफ t दिया गया था y को, अब t को फिक्स करके x y को दिया जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, यानी कि आपको किसी भी पार्टिकल की ऑसिलेशन पता है एट t इक्वल 0, उसकी पोजीशन रादर पता है एट t इक्वल 0। सो व्हाट वी नो नाउ इज y ऑफ x t इक्वल टू 0, y ऑफ x t इक्वल टू 0। तो ये आपके पास कोई वेव है एट t इक्वल टू 0। ओके, एट t इक्वल टू 0, ऑब्वियसली यही वेव फिर आगे बढ़ जाएगी विद टाइम। ओके, ये स्नैपशॉट है एट t इक्वल टू 0, वेव का स्नैपशॉट है एट t इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो है वो आपको किसी भी x पार्टिकल का y पोजीशन देगा। आप पार्टिकल यहां पर चूज कर लें, ये वाला पार्टिकल चूज कर लें, उसका वैल्यू x1 है, ये पार्टिकल यहां पर है, ये y1 आपको मिल जाएगा यहां से। आप कोई और पार्टिकल कंसिडर कर लें, ये वाला पार्टिकल कंसिडर कर लें, x2 वाला पार्टिकल कंसिडर कर लें, वो पार्टिकल कहां पर है, उसकी y पोजीशन ये रही, ये y2, ये आपको यहां से मिलेगा। तो कोई भी x वाला पार्टिकल जो है जिसकी पोजीशन x हो, वो आप उसकी y पोजीशन आपको मिल जाएगी। x इक्वल 1 सेंटीमीटर वाले पार्टिकल की y पोजीशन चाहिए, यहां पर x इक्वल 1 सेंटीमीटर सब्स्टिट्यूट कर ले, आपको मिल जाएगा। इक्वेशन होगी ना पूरी। ओके, ये तो मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, राइट हैंड साइड में भी कुछ होगा। और x इक्वल टू सपोज 2 सेंटीमीटर वाले, यहां पर 2 सेंटीमीटर वाला पार्टिकल है, वो कहां पर है, वो 2 सेंटीमीटर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर ले, आपको y मिल जाएगा, उसकी y पोजीशन मिल जाएगी। x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर यहां पर है, 10 सेंटीमीटर सब्स्टिट्यूट कर ले तो आपको उसका y वैल्यू मिल जाएगा। x इक्वल टू 11 सेंटीमीटर वाला यहां पर है, उसका 11 सेंटीमीटर सब्स्टिट्यूट कर ले तो आपको उसका y वैल्यू मिल जाएगा। तो एट ए फिक्स टाइम, अब आपको यहां पर क्या किया था, यहां पर x को फिक्स किया गया था, t जो है वो वेरिएबल था, सो y को दिया गया था एज ए फंक्शन ऑफ t फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। ओके, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, यहां पर y को दिया गया है एज ए फंक्शन ऑफ x, लेकिन फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम, जो हम t इक्वल 0 ही लेंगे। कुछ और टाइम भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए t इक्वल 0 काफी रहेगा। ओके, हमारे लिए t इक्वल 0 काफी रहेगा। तो यहां से हम इक्वेशन को कैसे डेवलप कर लेंगे? ओके, यहां तो हमने देख लिया कि क्या करना है, t को रिप्लेस करना है बाय t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v, तो इक्वेशन मिल गई। यहां पर क्या कर लेंगे ताकि हमें इक्वेशन मिल जाए, इक्वेशन ऑफ द वेव मिल जाए। तो यहां पर ये पिंक जो है, दिस इज एट t इक्वल टू 0। ओके, दिस इज एट t इक्वल टू 0, और t इक्वल 0 पे आपकी इक्वेशन है किसी भी x के लिए। ओके, किसी भी x के लिए इक्वेशन आपकी है a साइन ऑफ kx प्लस 5।
ए साइन ऑफ के एक्स प्लस 5, ए साइन ऑफ के एक्स प्लस 5, ये इक्वेशन आपके पास है। अब जाके एट एनी टाइम ये क्या होगी, ओके, एट एनी टाइम ये क्या होगी। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये वेव है एट टी इक्वल 0। मैं इस वेव को रीड्रॉ कर लूंगा एट सम लेटर टाइम टी, एट सम लेटर टाइम टी। तो वो मैंने यहां पर पहले रखी है, तो पहले तो मैं इसे ओवरलैप कर लूंगा। रिमेंबर लास्ट टाइम वाला भी यही था, एग्जैक्टली सेम तरीके से हमने किया था। सो दिस इज एट टी इक्वल 0, दिस इज एट टी इक्वल 0। अब अगर वेव दाईं ओर जा रही है, राइट डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो ये वेव कुछ देर के बाद सपोज यहां पर आ गई, ओके, कुछ देर के बाद यहां पर आ गई। सो ग्रीन वन इज एट टाइम टी और पिंक वन जो है दैट इज एट टी इक्वल 0। इसे लॉक कर लेते हैं। ग्रीन वन जो है दिस इज एट टी, दिस इज एट टी। तो वेव ने पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, दैट मींस वेव के हर किसी पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। वेव का ये वाला पॉइंट अब यहां पर है, डिस्टेंस डेल्टा एक्स सपोज ट्रेवल की है। वेव का ये पॉइंट अब यहां पर है, डिस्टेंस डेल्टा एक्स ट्रेवल की है। वेव का ये वाला पॉइंट अब यहां पर है, डिस्टेंस डेल्टा एक्स ट्रेवल की है। वेव का ये वाला पॉइंट अब यहां पर है, डिस्टेंस डेल्टा एक्स ट्रेवल की है। वेव का ये पॉइंट यहां पर है, डिस्टेंस डेल्टा एक्स ट्रेवल की है। वेव का ये पॉइंट अब यहां पर है, डिस्टेंस डेल्टा एक्स ट्रेवल की है। ओके, सो वेव के हर किसी पॉइंट ने डिस्टेंस डेल्टा एक्स ट्रेवल की है, which simply means वेव ने डिस्टेंस डेल्टा एक्स ट्रेवल की है। ओके, सो डिस्टेंस डेल्टा एक्स ट्रेवल कितने टाइम में ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स ट्रेवल किया है, इन टाइम टी। इनिशियल टाइम तो 0 है ना, तो t माइनस 0 इज जस्ट t। सो डेल्टा t जो है दैट इज सिंपली इक्वल टू t, t माइनस 0 इज जस्ट t। ओके, अब जरा हम एक पार्टिकल को कंसिडर कर लेंगे, एक पार्टिकल को। मैं पिंक वाला हमें ओरिजिनल लेना है, यहां पर किसी पार्टिकल को कंसिडर कर लेंगे, सपोज ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल। इस पार्टिकल की पोजीशन जो है यहां पर ये x के बराबर, इस पार्टिकल की पोजीशन। और इसी पार्टिकल की y पोजीशन क्या है, उसको मैं लिखूंगा y ऑफ xt, y ऑफ x, जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, जिसकी लोकेशन x है, जिसकी x पोजीशन x है, और किस टाइम पे ग्रीन वाला है एट टाइम t, तो ये y ऑफ xt बन जाएगा। सो दिस डिस्प्लेसमेंट यहां पर इज y ऑफ xt, y ऑफ xt। एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस जो है, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस जो है वो एट t इक्वल 0 इस पार्टिकल की थी, जो पार्टिकल यहां पर है एक्चुअली। लेकिन कब, एट t इक्वल 0, एट t इक्वल 0 यही डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल की थी। एट t नहीं, एट t ये पार्टिकल तो यहां पर है, रिमेंबर ग्रीन वाला t वाला है, तो ये पार्टिकल जो है वो यहां पर है एट टाइम t। लेकिन हम यहां पर टाइम t की बात नहीं कर रहे, हम t इक्वल 0 की बात कर रहे हैं। सो पहले ये यहां पर था वेव वाला पॉइंट, अब कुछ देर के बाद यहां पर आ गया। तो पहले इस पार्टिकल की यहां पर डिस्प्लेसमेंट थी, अब इस पार्टिकल की यहां पर डिस्प्लेसमेंट है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल एट t is same as displacement of this particle at t equal to 0. Okay? अच्छा, ये कौन सा पार्टिकल है, रिमेंबर वेव ने डिस्टेंस जो ट्रेवल की है वो डेल्टा एक्स के बराबर है। सो दिस थिंग इज डेल्टा एक्स, हर किसी पॉइंट ने डिस्टेंस डेल्टा एक्स ट्रेवल किया है। तो वेव का ये पॉइंट जो अब यहां पर है, वेव का पॉइंट, पार्टिकल, स्ट्रिंग के पार्टिकल की मैं बात नहीं कर रहा हूं। वेव का ये पॉइंट अब, ये वेव का ये पॉइंट अब यहां पर है, वेव का ये पॉइंट अब यहां पर है, वेव का ये पॉइंट अब यहां पर है। तो वेव वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, पार्टिकल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पार्टिकल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। पार्टिकल यहां पर था, अब तो वो यहां पर है, अब तो वो यहां पर है। ये पार्टिकल यहां पर था कहीं, अब वो यहां पर है। लेकिन मैं वेव वाले पॉइंट की, वेव वाला पॉइंट यहां से यहां मूव हुआ है, कितना मूव हुआ है, वो तो वही डेल्टा एक्स है, वो तो हर किसी पॉइंट के लिए है। तो इस पार्टिकल की पोजीशन जो है वो क्या बन जाएगी, इस पार्टिकल की एक्स पोजीशन दैट विल बी सिंपली एक्स माइनस डेल्टा एक्स, x माइनस डेल्टा एक्स। ओके, x माइनस डेल्टा एक्स। सो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें पता चला y ऑफ xt, y डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल इज सेम एज y डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल, लेकिन एट t इक्वल 0, एट t इक्वल 0। और ये कौन सा पार्टिकल है, x माइनस डेल्टा एक्स। सो दिस इज इक्वल टू y ऑफ कौन सा पार्टिकल, x माइनस डेल्टा एक्स वाला पार्टिकल,
एक्स माइनस डेल्टा एक्स वाला पार्टिकल, और किस टाइम पे, एट टी इक्वल टू 0 पे। जो डिस्प्लेसमेंट इस वाले पार्टिकल की है एट टी ग्रीन वाला है एट टी, वही डिस्प्लेसमेंट इस वाले पार्टिकल थी एट टी इक्वल टू 0। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स पार्टिकल एट टाइम टी is equal to displacement of x minus delta x particle at t equal to 0, at t equal to 0। अब यहां पर डेल्टा x हमें देखना है कि किसके बराबर है, और सब्स्टिट्यूट कर लें। डेल्टा x किसके बराबर है, ओके, डेल्टा x किसके बराबर है, डेल्टा x इज सिंपली v इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इंटू टाइम, सिंपल, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इंटू टाइम। तो डेल्टा x के बदले में वो लिखते हैं, सो दिस इंप्लाइज y ऑफ xt इज इक्वल टू y ऑफ, या पहले ये इक्वेशन लिखते हैं यहां पर। अब रिमेंबर ये वाली इक्वेशन जो है वो t इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन है ना, तो ये भी तो t इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन है। फर्क क्या है, यहां पर अब x जो है उसे रिप्लेस करना है बाय x माइनस डेल्टा x, ओके, x माइनस डेल्टा x। सो a साइन ऑफ k टाइम्स x, x के बदले में x माइनस डेल्टा x प्लस 5। अब डेल्टा x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, पहले भी कर सकते थे लेकिन दिस इज बेटर। y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, ये y तो नहीं, ये तो a है, a साइन ऑफ k टाइम्स x माइनस वी टी प्लस 5। ये बन गई वेव की इक्वेशन, ओके, ये बन गई वेव की इक्वेशन। नोट कर लें, टाइम वाली टर्म और एक्स वाली टर्म साइंस अपोजिट है, ओके, साइंस अपोजिट है, तो दैट मींस वेव इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। वही तो हमने लिया था, पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको लिया था, ओके। पिंक वाली पहली थी, येलो ग्रीन वाली लेटर ऑन थी, सो दिस इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। सो ए साइन ऑफ के टाइम्स एक्स माइनस वी टी प्लस 5। तो सिंपल सी बात आपको क्या याद रखनी है, यहां पर x एज एट t इक्वल 0, y ऑफ x एट t इक्वल 0, x को रिप्लेस करना है बाय x माइनस वी टी। सो यू जस्ट हैव टू रिप्लेस x बाय x माइनस वी टी, x माइनस वी टी। और इस k के बदले में कोई और कॉन्स्टेंट लिखा हो तो उससे डरना नहीं है। वो अब k मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि k ही हम लेते हैं एंगुलर वेव नंबर, अदरवाइज कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कोई भी नंबर वहां पर हो सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल नंबर भी हो सकता है, या कोई कांस्टेंट ए बी सी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि के हो, तो के नहीं होगा तो उससे घबराना नहीं है यहां पर अगर के बदले में कुछ और हुआ, ओके। सो कंटिन्यू करना है। सपोज यहां पर था ए साइन ऑफ ए एक्स प्लस 5, तो यहां पर ए टाइम्स एक्स माइनस वी टी बन जाएगा। यहां पर था बी एक्स प्लस 5, तो यहां पर बन जाएगा बी टाइम्स एक्स माइनस वी टी प्लस 5, ओके। सो ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो दो टाइप्स अब हैं। एक टाइप में क्या था, आपको दी गई थी इक्वेशन, ओरिजिन वाले पार्टिकल की इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। तो यहां से आप वेव वाली इक्वेशन कैसे लिखते थे, आप सिंपली टी को रिप्लेस करते थे बाय टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वी, बाय टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वी और प्लस 5। तो एक्स टी को आपने रिप्लेस किया बाय टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वी, टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वी। और अब अगर आपको इक्वेशन दी गई है किसी भी एक्स की, लेकिन एट टी इक्वल 0, फर्क नोट कर लें, यहां पर था एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी, यहां पर कोई भी एक्स है लेकिन एट टी इक्वल 0। यहां पर x को फिक्स किया गया था एज अ फंक्शन ऑफ t दिया गया था, यहां पर t को फिक्स किया गया है, y को दिया गया एज अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर ये आपके पास था a साइन ऑफ kx प्लस 5, तो यहां पर कैसे इक्वेशन मिल जाएगी, xt इज इक्वल टू a साइन ऑफ k टाइम्स x को रिप्लेस करना है बाय x माइनस वी टी प्लस 5। तो यहां पर क्या किया आपने, x को रिप्लेस किया बाय x माइनस वी टी, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में तो प्लस वी टी, तो यहां पर प्लस x डिवाइडेड बाय वी। इज दैट फाइन? तो ये दो सिंपल से रूल्स हैं, ओके, ये दो सिंपल से रूल्स हैं।
जहां पर आप एक पार्टिकल की ऑसिलेशन से वेव की ऑसिलेशन में जा सकते हैं, वेव की इक्वेशन में, या एज अ फंक्शन ऑफ एक्स अगर दिया गया है तो आप अगेन शिफ्ट कर सकते हैं टू द वेव इक्वेशन। इज दैट फाइन? चलिए इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में अब एक नई बात सीख लेंगे। ओके, चलिए अल्लाह।